एक समय की बात है, एक फलराज नाम का एक बड़ा सा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे फलों वाले पेड़ पौधे थे, इसलिए उस जंगल का नाम फलराज था। उस जंगल में बहुत सारी चिड़िया पेड़ों पर अपना घोंसला बनाकर रहा करती। एक बार झुन्नू चिड़िया किसानों के गांव में आ गई और एक पेड़ पर बैठ गई। तभी हरी घर से बाहर निकला। हरी की नजर पेड़ पर जाती है तो देखा कि एक सुंदर सी चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई थी। हरी सोचता है, चिड़िया शायद भूखी लग रही, मैं इसे कुछ खाने को दे देता हूं। हरी घर में जाता है और कुछ चावल के दाने लाकर पेड़ के नीचे रख देता है। चिड़िया से कहता है, चिड़िया रानी, तुम्हें भूख लगी है? मैंने चावल के दाने रखा हूं, तुम इसे खा लो। चिड़िया चावल के दाने खा लेती है और उसका पेट भर जाता है। फिर चिड़िया जंगल में चली जाती है। झुन्नू चिड़िया फिर अगले दिन भी जाती है और उसी पेड़ पर बैठ गई। तभी हरी घर से निकलकर देखा तो चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई थी। हरी चिड़िया से कहता है, चिड़िया रानी, तुम आ गई, रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूं। हरी घर में जाता है और कुछ चावल के दाने लाकर पेड़ के नीचे रख देता है और झुन्नू चिड़िया से कहता है, चिड़िया रानी, मैंने चावल के दाने रखा हूं, तुम इसे खा लो। चिड़िया चावल के दाने को खा लेती है और जंगल में चली जाती है। अब झुन्नू चिड़िया हर रोज किसान के घर जाने लगी। एक दिन जब झुन्नू चिड़िया किसान के घर जाती है, तभी कुछ चिड़िया आती हैं और झुन्नू को किसान के घर जाने से मना करती हैं। झुन्नू, तुम आज से गांव में तुम नहीं जाओगी, कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो? नहीं नहीं, किसान बहुत ही अच्छा है, वह रोज मुझे कुछ चावल के दाने खाने के लिए देता है, भला वो मुझे क्यों मारेगा? झुन्नू चिड़िया इतना बोल के चली जाती है। एक बार जंगल में बरसात नहीं होती है और जंगल में पेड़ कमजोर होने लगते हैं और फल नहीं आते हैं। जंगल की सभी चिड़ियां भोजन की तलाश में इधर उधर भटकने लगती हैं। झुन्नू चिड़िया भी किसान के घर नहीं जाती है। हरी रोज सुबह पेड़ पर देखता रहता और सोचता है, चिड़िया मेरे घर क्यों नहीं आ रही है। एक दिन हरी सुबह घर से बाहर निकला और पेड़ पर देखता है तो चिड़िया पेड़ पर बैठी थी। तभी हरी चिड़िया के पास जाता है और पूछता है, तुम इतने दिन कहां चली गई थी? सब ठीक तो है ना? तभी झुन्नू चिड़िया कहती है, इस बार जंगल में वर्षा नहीं हुई, पेड़ों पर फल नहीं आए हैं, बस उसी के चिंता में नहीं आ पाई। मेरी सभी चिड़िया साथी भूखी है और मैं कैसे अकेले भोजन करती। तभी हरी बिना कुछ बोले घर में चला जाता है और अपने हाथ में कुछ ले आता है। चिड़िया रानी, ये लो चावल की पोटली, इसमें चावल के दाने हैं, तुम और तुम्हारे साथी इसे खाकर अपनी भूख मिटा लेना और जब खत्म हो जाए तो फिर आकर ले जाना। चिड़िया चावल के दाने की पोटली लेकर खुशी खुशी जंगल में आती है और चिड़ियों को चावल के दाने खाने के लिए देती है और खुद भी खा लेती है। जब चावल के दाने खत्म हो गया तो एक चिड़िया कहती है, चावल के दाने तो खत्म हो गया, पेड़ों पर फल भी नहीं है, अब तो हमें भूखे ही रहना पड़ेगा। नहीं गौरी, किसान ने कहा है कि जब चावल के दाने खत्म हो जाएं, तो फिर आकर चावल के दाने ले जाना। क्या सच में किसान और भी चावल के दाने खाने के लिए देगा? हाँ गौरी, किसान बहुत ही दयालु है। अगली सुबह कुछ चिड़िया गांव में आती हैं और हरी के घर के सामने पेड़ पर बैठ गई। जब हरी घर से बाहर निकला तो देखा कि पेड़ पर झुन्नू चिड़िया के साथ और भी चिड़िया थीं। तभी झुन्नू चिड़िया किसान से कहती है, आपने हमें जो चावल के दाने दिए थे वो खत्म हो गया है और पेड़ों पर फल भी नहीं आया है। झुन्नू हरी से सारी बातें बताती है। हरी बिना कुछ बोले घर में चला जाता है और थोड़ी देर बाद बाहर निकला और चिड़ियों को चावल के दाने की पोटली देता है। चिड़िया चावल के दाने की पोटली को लेकर खुशी खुशी जंगल में चली जाती है। कुछ दिन बाद जंगल में बरसात होती है और जंगल के सभी पेड़ों पर सुंदर और रसीले फल आ जाते हैं। सभी चिड़ियां अब खुशी खुशी जंगल में रहने लगीं। कुछ
समय बाद झुन्नू चिड़िया किसान के घर जाती है और उसी पेड़ पर बैठ गई। उसने देखा कि किसान घर के दरवाजे के पास चुपचाप बैठा था। वह कुछ भी नहीं बोला। तभी झुन्नू चिड़िया किसान के पास जाती है और किसान से सारी बातें पूछती है। हरी चिड़िया से बताता है कि चिड़िया रानी, इस बार तेज बारिश के साथ ओले पड़ने के कारण सारी फसल बर्बाद हो गई। झुन्नू चिड़िया किसान हरी की बात सुनकर बिना कुछ बोले जंगल में आती है और सभी चिड़ियों को पास बुलाती है और सारी बातें बताती हैं। हमें किसान की मदद करनी चाहिए। जब हमारे जंगल में पेड़ों पर फल नहीं आया था, तब किसान ने हमें भोजन दिया था। फिर क्या, सभी चिड़िया पेड़ से फल तोड़कर किसान के घर ले आई और किसान से कहती हैं, ये फल लो और खाकर अपनी भूख मिटा लो। हरी फल को खाकर अपनी भूख मिटा लेता है और बहुत खुश होता है।